Hello students, welcome to yours Study Science channel, the space of doubt clearing by Priya. Today my topic is on duality of simplex method. Here a problem is given. You can see that minimize z equals to x1 plus 2x2 plus 3x3 subjected to constant 2x1 minus x2 plus x3 greater than equal 4, x1 plus x2 plus 2x3 less than equal 8, x2 plus x3, it's not x square, this is x2 minus x3 greater than equal to x1, x2, x3 both are greater than equal 0. So it's a duality problem. Okay, so whenever a problem is given on duality, we should to convert. First of all, this is given problem, minimize problem. Okay, so here we have to convert this greater than sign into less than. Okay, then whatever we did before in simplex method, here we will do the same process. Okay, so first we have to convert greater than sign into less than equal sign. Okay, or here whenever I convert greater than into less than equal, here only use slack variable, no artificial variable here will be used. Okay, only use slack variable. मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये ग्रेटर देन साइन को हम लोगों को मिनिमाइज प्रॉब्लम है, इसलिए ग्रेटर देन साइन को हम लोगों को लेस देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और लेस देन में हम लोगों को पता है लेस देन मतलब क्या, here we should to add slack variable, no artificial variable, no other variable we will use here. Okay, because it's minimized problem and we convert greater than into less than equal sign and we should to add slack variable. Okay, so let's see. Here you can see guys, here minimize z, we have to put the same thing here. हम लोगों को सेम थिंग यहाँ पे लिखना होगा. एंड देखिए हम बोले थे ग्रेटर देन को हम लोगों को लेस देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये मिनिमाइज के ऊपर प्रॉब्लम है. ओके, तो जितना जितना ग्रेटर देन यूज़ किया सब हम लेस देन पे किया. क्या किया, यहाँ पे जो जो साइन लेके ये लोग बैठा है इसको पूरा ऑपोजिट कर दिया. ठीक है, इसमें भी वही किया पर ये तो सेम था इसलिए इसको वैसे ही रहने दिया. ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है. ना यहाँ पे देखिए मिनिमाइज z इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या लिखा, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 0s1 0s2 0s3. जैसे हम सिम्प्लेक्स मेथड पे बाकी करते हैं वैसे ही ये प्रोसीड्यूर होगा. ट्रिक्स वही है कि यहाँ पे अगर मिनिमाइज का प्रॉब्लम है वी शुड टू कन्वर्ट ग्रेटर देन इनटू लेस देन, अदरवाइज इफ़ इट इज़ लेस देन इक्वल गिवन तो वी शुडंट any converting program we will do. Okay, so here given, that's why we should to convert less than, and then we have to add s1 s2 s3 slack variable here, and we have to add 0s1 0s2 0s3 in the main equation. Okay, now check the table. Let's see. Now see CBI CJ BV solution ratio we have did it before math, simplex method became method same. Now main equation is 1 2 3 cover, so we should to cover 1 2 3 here, put here 0 0 0 here, x1 x2 x3 basic variable and slack variable we have to put here. Okay, we have to remove slack variable one by one. Okay, हम लोगों को स्लैक वेरिएबल तब तक निकालना है जब तक हम लोगों को ऑप्टिमल कंडीशन नहीं रीच होता है. तो ऑप्टिमल कंडीशन देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम है मिनिमाइज जेड के ऊपर प्रॉब्लम है. तो मिनिमाइज जेड के ऊपर प्रॉब्लम है, हम लोग को पता है सी जे माइनस जेड जे का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा. मतलब क्या है, मतलब 0 होगा या 0 से बड़ा कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा. यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते हैं. जितना तक नेगेटिव वैल्यू मिलेगा हम लोगों को उतना तक ही आगे को एक मतलब चार्ट को बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, हम लोगों को पता है सिम्प्लेक्स मेथड पे हम लोग पहले ही किए. तो यहाँ पे हम लोगों को 0 ऑप्टिमल कंडीशन रीच होगा, मतलब 0 मिलेगा या 0 से बड़ा कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा. ठीक है, सेम एज सिम्प्लेक्स मेथड, पर आगे हम लोगों को देखना पड़ेगा. अब देखिए जेड जे का वैल्यू क्या होता है. जेड जे का वैल्यू मतलब क्या हम लोगों को पता है, क्योंकि यहाँ पे 0 0 है, 0 मतलब -2 0 मल्टीप्लाई प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0. तो अल्टीमेट हम लोगों को जेड जे का जो जितना जितना वैल्यू मिलेगा वो सब 0 ही मिलेगा, कि यहाँ पे सब कुछ 0 ही है तो 0 मिलेगा. अब देखते हैं सी जे माइनस जेड जे का वैल्यू क्या होता है. चलिए, तो देखिए आप लोगों का कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम 0 का जेड जे का वैल्यू कैसे निकलना पड़ेगा हम लोग ऑलरेडी दिखा दे चुके हैं कि 0 मतलब 0 मल्टीप्लाई -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 0 मिल गया.
0 मल्टीप्लाई 1 जैसे 0 मल्टीप्लाई 1 जैसे 0 मल्टीप्लाई -1 दिस वन 0 मिल गया 0 लिख दिया, वैसे बाकी सब होगा। ठीक है, अब देखते हैं सी जे माइनस जेड जे का वैल्यू क्या होता है। सी जे का वैल्यू है 1, जेड जे का वैल्यू है 0। 1 माइनस 0 मतलब 1, 2 माइनस 0 मतलब 2, 3 माइनस 0 मतलब 3, बाकी 0 माइनस 0 0 0। ओके, मिल गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्टिमल कंडीशन तो रीच हो रहा है कि ऑप्टिमल कंडीशन पे हम लोगों को क्या हम बोले क्या थे कि जेड सी जे माइनस जेड जे का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सी जे माइनस जेड जे का वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल 0, तो फिर हम ऑप्टिमल कंडीशन रीच होगा, मतलब 0 होगा या 0 से बड़ा कोई पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे तो मिल रहा है, बट यहाँ पे डुअलिक्स में हम लोगों को डुअलिटी में हम लोगों को वही देखना है कि सॉल्यूशन में क्या आ रहा है। सॉल्यूशन में क्या हर कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे हर कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। सॉल्यूशन में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू दिस वन, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, ये है मोस्ट नेगेटिव, है ना, ये है मोस्ट नेगेटिव। ओके, तो इसको पकड़िए, इसके कारण कौन सा रो हम लोगों को चूज़ करना पड़ेगा, दिस रो, वी विल चूज़ दिस रो। ओके, बट कौन सा कॉलम हम लेंगे, अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू कौन है, सबसे छोटा, ज़ीरो को बाद देके, ज़ीरो को हम नहीं पकड़ सकते हैं, तो ज़ीरो को छोड़ के सबसे छोटा नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है, ज़ीरो को छोड़ के सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव बेटा, ये है स्मॉल पॉजिटिव। ओके, तो इस कलम को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, इस कलम को हम लोग ले लिया और क्या लिया, मोस्ट नेगेटिव जो है वो उसके हिसाब से हम लोगों को रो चूज़ करना पड़ा। ठीक है, और ये क्या हुआ, मतलब मोस्ट सबसे छोटा जो पॉजिटिव है उसको हिसाब से हम लोगों को कलम चूज़ करना पड़ा। ठीक है, हम लोगों को मिल गया की कलम मिल गया, ये है की कलम, और की रो मिल गया, ये है की रो, और की पॉइंट मिल गया हम लोगों को -2। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट चार्ट। नाउ यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट हम लोगों को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, सो हेयर प्रॉब्लम इज़ ऑप्टिमल। यहाँ पे हम लोगों को मिला था ना प्रॉब्लम ऑप्टिमल है, क्यों प्रॉब्लम ऑप्टिमल मतलब हम लोगों को यहाँ पे मिला था कि ऑल वैल्यूज़, देखिए ऑल वैल्यूज़ हम लोगों को मिला ना, पॉजिटिव एंड ज़ीरो, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ऑप्टिमल तो हुआ, बट क्या हुआ, बट हम लोगों को फीजिबल नहीं मिला। ठीक है, ऑप्टिमल बट नॉट फीजिबल ड्यू टू सॉल्यूशन हैव नॉट ऑल वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि हम लोगों को देखने को मिला कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव वैल्यू हर वैल्यू पॉजिटिव नहीं मिला, यहाँ पे -4 8 एंड नीचे वाले में हम लोग देख सकते हैं कि -2 मिला, ऑल सॉल्यूशन पॉजिटिव नहीं मिले। अब हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को ऑप्टिमल कंडीशन में रीच करने के लिए जैसे सी जे माइनस जेड जे का वैल्यू 0 एंड पॉजिटिव हम लोगों को लाना पड़ेगा, वैसे ही सॉल्यूशन में भी हम लोगों को पॉजिटिव वैल्यू ही लाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो चार्ट, डिटर्मिनेशन एक चार्ट होगा, देखते चलिए। देखिए अब डिटर्मिनेशन ऑफ एंटरिंग वैल्यू बोल के हम लोगों को एक चार्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वेरिएबल पे डालेंगे सी जे माइनस जेड जे का माइनस फॉर्मेट, मतलब सी जे माइनस जेड जे के पहले हम माइनस पुट करेंगे, S1 वैल्यू एंड रेशियो, मतलब दिस एंड दिस डिवाइड फॉर्म में हम लोगों को निकलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सी जे माइनस जेड जे का जो वैल्यू था वो था, पहला जो वैल्यू था वो था, सॉरी रुकिए, देखिए सी जे माइनस जेड जे का जो वैल्यू था वो था 1 2 3, तो ये माइनस फॉर्म में है तो इसलिए हम लोग लिख देंगे -1 -2 -3 0 0 0, जैसा था वैसे ही लिखेंगे। अब S1 का जो वैल्यू था, S1 का वैल्यू था -2, जो जैसा था S1 का वैल्यू, S1 का वैल्यू देखिए यही पुट करेंगे यहाँ पे, -2 1 -1 1 0 0। ठीक है, हो गया, पुट हो गया। तो सी जे माइनस जेड जे का जितना वैल्यू हम लोगों के पास आया है, सी जे माइनस जेड जे का देख लीजिए एक बार, जितना वैल्यू हम लोगों के पास आया था, देखिए 1 2 3 आया था ना, तो वही वैल्यू हम लोग माइनस फॉर्म में लिखेंगे, माइनस फॉर्म में लिख दिए, -1 -2 -3 लिख दिए, एंड S1 का जितना वैल्यू हम लोगों के पास था वही वैल्यू जस्ट पुट किए। ठीक है, अब हम देखेंगे रेशियो क्या मिलता है, चलिए देखिए रेशियो हम लोगों के पास क्या क्या, किसका किसका रेशियो चाहिए, दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन, देखिए माइनस सी जे माइनस जेड जे डिवाइडेड बाई S1 लिखे हम, S1। ठीक है, देखिए -1 डिवाइडेड बाई -2 मतलब 1/2, -2 डिवाइडेड बाई 1 मतलब सिर्फ -2,
-3 डिवाइड -1 मतलब सिर्फ 3, 0 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 0, ये 0, ये 0 हो गया, हम लोग के पास आ गया। अब चलिए देखते हैं, रेशियो निकलना पड़ेगा हम लोगों को किसका किसका, दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन। ओके, यहाँ पे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं रेशियो किसका होगा। अब रेशियो निकालने के पहले हम लोग को कुछ यहाँ पे जानना पड़ेगा, क्या है रेशियो निकलने के टाइम में हम लोग न्यूमिनेटर में कुछ भी ले सकते हैं, जैसा है न्यूमिनेटर हम वैसे ले सकते हैं, बट डिनोमिनेटर का जो पार्ट होगा, उसमें हम कोई पॉजिटिव वैल्यू एंड 0 अगर हो डिनोमिनेटर पार्ट पे तो हम नहीं ले सकते हैं। उस जगह पे हम लोगों को क्या मिलेगा, ये टोटल वैल्यू हम लोग डैश मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए -1 डिवाइडेड बाई -2 तो हम ले सकते हैं 1/2 जैसा है, बट यहाँ पे देखिए -2 डिवाइडेड बाई 1 मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं ले सकते, इसलिए डैश। यहाँ पे देखिए -3 डिवाइडेड बाई 1 -1 ये हम ले सकते हैं, इसलिए होगा 3। यहाँ पे देखिए 0 डिवाइडेड बाई 1 डैश, यहाँ पे देखिए 0 डिवाइड 0 डैश डैश हो गया, क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यू एंड 0 हम डिनोमिनेटर में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, मिल गया। अब चलिए देखते हैं, one more thing we have to know that why we should do this determination of entering value। यहाँ पे हम दे सकते हैं कि यहाँ पे हमको की पॉइंट कौन सा मिल रहा है, -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, S1 क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। नेक्स्ट चार्ट पे हम लोग देखेंगे S1 निकल जाएगा। निकल जाने से पहले हम लोगों को देखना है कि S1 का वैल्यू इसके साथ रेशियो क्या दे रहा है, कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है रेशियो में, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, अब हम जो आगे बढ़ेंगे वो इस चार्ट को लेके ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब तक हम लोगों को ऑप्टिमल कंडीशन रीच नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों को ऐसे डिटर्मिनेशन ऑफ एंटरिंग वैल्यू ऐसे हर चार्ट के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट चार्ट, इसके ऊपर बेस करके हम लोगों को मिलेगा। ना यहाँ पे देखिए CBI CJ BV जैसा लिखा था यहाँ पे वैसे ही हम वहाँ पे भी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे S1 लिविंग वैल्यू हो रहा है और यहाँ एंटर क्या कर रहा है, x1 एंटर कर रहा है, क्योंकि ये की पॉइंट हो रहा है, दैट्स वाई एंटरिंग वैल्यू इज x1 एंड लिविंग वैल्यू इज S1। ओके, S1 निकल के x1 बैठ गया, इसलिए x1 के साथ जो मेन जो इक्वेशन था वहाँ पे जो x1 के साथ जो कोएफिशिएंट था वो बैठ गया वहाँ पे, सेम एज वी डिड इट बिफोर। नाउ देखिए यहाँ पे x1 S2 S3 का जो वैल्यू है वही लिखेंगे, पर देखिए यहाँ पे की पॉइंट क्या है, -2, तो यहाँ पे x1 का जितना सारा वैल्यू होगा वो -2 से डिवाइड करके होगा, मतलब -2 डिवाइडेड बाई -2 ये होगा 1 डिवाइडेड बाई -2, ये होगा -1 डिवाइडेड बाई -2, ये होगा 1 डिवाइडेड बाई -2, ये होगा 0 डिवाइडेड बाई -2, ये होगा 0 डिवाइडेड बाई -2। सॉल्यूशन में -4 डिवाइडेड बाई -2 हो गया। क्या मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ पे -1/2 मिल गया, यहाँ पे 1/2 मिल गया, यहाँ पे -1/2 मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं S2 एंड S3 का वैल्यू। और एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पे नोटिस करना पड़ा कि यहाँ पे रेशियो का कोई काम नहीं है, इसलिए ये जो स्लॉट है हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये जो स्लॉट है वी शुड टू रिमूव दिस स्लॉट, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का अलग से रेशियो का कोई काम नहीं है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं S2 का। जैसा हम लोगों को पता है कि न्यू वैल्यू का फॉर्मेट क्या है, आप ये भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, मेरा वाला भी फॉर्मेट ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। न्यू वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग रो डिवाइडेड बाई की पॉइंट। यू हैव टू help with this finding this new value with the help of this formula, but यहाँ पे आप लोग ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम दिखाई दे रहे हैं S2 का पहला वैल्यू, इस वैल्यू को हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए S2 का पुराना वैल्यू क्या है, 1 है। ट्रिक हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम क्या है, 1 के बेसिस में कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम दिस रो के लिए कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम 1 ही रहेगा। तो 1 लिखिए, मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, क्योंकि इस रो के लिए इस सेक्शन पे नया वैल्यू कौन सा है कॉलम में नया वैल्यू कौन सा है, ये वाला, तो इस वाला से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 0 मिला, वी शुड टू पुट हियर 0। आप लोग ये ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं और ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन सा वैल्यू है, 1 है, कॉलम इसके लिए 1 ही रहेगा, और नया वैल्यू क्या आया है, -1/2, मल्टीप्लाई कीजिए -1/2 से, तो अल्टीमेट आप लोगों को क्या मिला, 1 माइनस प्लस हाफ, मतलब आप लोगों को मिला 3/2। यहाँ पे डाल दीजिए 3/2। यहाँ पे देखिए कौन सा है, 2 है पुराना वैल्यू 2,
कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम सेम रहेगा, इस रो के लिए 1 ही रहेगा, 1 मल्टीप्लाई कीजिए, नया वैल्यू कौन सा मिला, हाफ। अल्टीमेट आप लोगों को क्या मिला, 2 माइनस हाफ, मतलब आप लोगों को मिल गया 3/2। तो यहाँ पे डाल दीजिए 3/2। ठीक है, अब देखिए पुराना वैल्यू कौन सा है, 0 है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम क्या है, 1 है, और वैल्यू क्या हम लोगों को मिला, माइनस हाफ मिला। आप लोगों को हाफ यहाँ पे डाल दीजिए, हाफ। पुराना वैल्यू कौन सा है, 1 है, -1 मल्टीप्लाई कीजिए 0 के साथ, अल्टीमेट आप लोगों को 1 मिला, बैठा दीजिए 1। यहाँ पे पुराना वैल्यू कौन सा है, 0 है, -1 क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम सेम है, मल्टीप्लाई कीजिए 0 के साथ, अल्टीमेट 0। पुराना वैल्यू क्या था, 8 था, -1 मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, नया वैल्यू मतलब 6 मिल गया, आप लोग यहाँ पे बैठा दीजिए। सेम होगा नेक्स्ट S3 का भी, बट हम लोग क्या करेंगे, S3 का पुराना वैल्यू क्या क्या है, दिस वन, ये पकड़ेंगे पुराना वैल्यू सब, ठीक है, और कलम ये यूज़ करेंगे 0 इस रो के लिए, और नया वैल्यू किसका रिस्पेक्ट में, नया वैल्यू मतलब कौन सा नया वैल्यू लेंगे, x1 का नया वैल्यू लेंगे। एंटरिंग वैल्यू, हमेशा एंटरिंग वैल्यू को रिस्पेक्ट में लाके हम काम करेंगे, ठीक है, तब हम S2 को भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए पुराना वैल्यू कौन सा है, 0 है, इस वाले के लिए हम लोग निकलना पड़ेगा, ये हम 3 कर दे चुके हैं और बाकी आप लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए 0, पुराना वैल्यू 0 है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम क्या होगा, 0 ही होगा, इस रो के लिए कॉलम का भी चेंज नहीं होगा, ये 0 ही होगा। तो 0 के साथ आप कोई भी यहाँ पे 1 या माइनस, अब जिस रो के लिए हम निकालेंगे वो भी मल्टीप्लाई कीजिए 0 ही होगा। तो हम लोग क्या कहिए, ये 1 माइनस हाफ, हाफ माइनस हाफ, 0 0, इसको ही हम यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, 1 है, इसके लिए यहाँ पे हम लोगों को -2 मिला, जो ऑलरेडी हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, ये 1 होगा लास्ट वैल्यू के लिए, इसके लिए हम निकाल के आप लोगों को दे रहे हैं। ये है 1, ये 0 होगा, और ये है सॉरी ये -2 के लिए, ये देखिए -2, ये इसके लिए हम निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। ये होगा -2, अल्टीमेट वही होगा, सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के पास कॉलम तो 0 ही है ना, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए तो सामने जो है वही तो होगा ना, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं ZJ का वैल्यू क्या होता है। देखिए ZJ का वैल्यू देखिए 1 मल्टीप्लाई दिस, मतलब इसके साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए अल्टीमेट तो 0 ही आएगा, तो हम लोग 1 के साथ करके यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 1 मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई माइनस हाफ मतलब यहाँ पे माइनस हाफ हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई हाफ मतलब यहाँ पे हाफ हो जाएगा, 1 माइनस हाफ हो जाएगा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हम से 0 है तो 0 ही होगा, यहाँ पे भी 0 है तो 0 ही होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, हो गया। अब देखिए CJ माइनस ZJ का जो वैल्यू, ये हम थोड़ा रिमूव करने वाले हैं क्योंकि जगह बहुत कम है। CJ माइनस ZJ का जो वैल्यू होता है, चलिए अब देखते हैं। CJ है 1, यहाँ पे ZJ है 1, 1 माइनस 1 मतलब 0 हो जाएगा, 2 माइनस हाफ, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्टीमेट होगा 5/2। ये देखिए 3 माइनस हाफ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5/2। ये देखिए 0 माइनस हाफ हो जाएगा, मतलब ये हाफ हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप हम लोगों के पास सब कुछ, मतलब CJ माइनस ZJ का जो ग्रेटर देन इक्वल 0 होता, मतलब 0 या 0 से बड़ा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो ये तो ऑप्टिमल कंडीशन हो गया, 0 से बड़ा सब कुछ आ रहा है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों के पास, तो यहाँ से मिला, ये देखिए हम लोगों के पास एक सॉल्यूशन पे एक नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, मतलब हम लोगों को ये जो कलम है, ये कलम को पकड़ के काम करना है, ठीक है। बट हम लोग कौन सा रो पकड़ के काम करेंगे, ये रो पकड़ के, सॉरी ये कॉलम नहीं, ये रो पकड़ के हम लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे फिजिबल रीजन नहीं मिला क्योंकि ऑप्टिमल कंडीशन रीच हो रहा है, बट सॉल्यूशन में हर कुछ पॉजिटिव नहीं आ रहा है, ठीक है। 2 पॉजिटिव आ रहा है, ये 2 एंड 6 पॉजिटिव आ रहा है, बट इसको भी पॉजिटिव होना था, पॉजिटिव नहीं है, इसलिए हम लोग को ऑप्टिमल कंडीशन रीच होने के बावजूद फिजिबल रीजन में नहीं मिला, इसलिए हम लोगों को और भी आगे करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हम कौन सा कलम पकड़ के काम करेंगे। यहाँ पे देखिए कौन सा कलम में 2 ही है माइनस लेके, कौन सा कलम में 2 फॉर्मेट है माइनस लेके, क्योंकि यहाँ पे 5/2 मिला, यहाँ पे 5/2 मिला, यहाँ पे हाफ मिला, तो ऐसे करने से तो हम लोगों को हाफ लेके काम करना पड़ा, हाफ लेके हम लोग काम नहीं करने
वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा दो कलम में माइनस लेके काम हो रहा है, कौन सा दो कलम में माइनस लेके काम हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है। ये कॉलम जो है यहाँ पे माइनस लेके काम हो रहा है, बाकी सब में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, यहाँ पे दो नेगेटिव है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो कॉलम है इसको पकड़ के काम करेंगे, ठीक है। क्यों इसको पकड़ लिया? क्योंकि यहाँ पे कॉलम में दो जगह पे माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। दैट्स वाई वी शुड टू टेक दिस फॉर्मेट, ओके। पहले वाला जो हम लोगों के पास था वहाँ पे देखिए, अब लोग देखेंगे जब, तब देखना कि वहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दैट्स वाई वी चूज़ कौन सा सबसे छोटा जो पॉजिटिव वैल्यू है हम लोग वो चूज़ के कलम चूज़ किया था, उसके ऊपर डिपेंड करके कलम चूज़ किया था। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ही नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। देखिए यहाँ के पॉजिटिव, यहाँ के पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। देखिए सब जगह पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, कोई भी मतलब एक पॉजिटिव है और सब कुछ नेगेटिव है, एक नेगेटिव है सब कुछ पॉजिटिव है, तो हम लोग वो नहीं ले सकते। जहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव साइन होगा वही हम लोगों को लेना पड़ेगा कॉलम पकड़ के, की कॉलम पकड़ के उसको ही हमको चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव है, दैट्स वाई वी शुड टू टेक दिस पॉइंट। नाउ देखिए आगे चलते हैं। और जो चीज़ देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, मतलब की पॉइंट आ गया, ये पॉइंट की पॉइंट, मतलब x2 एंटर करेगा और s3 निकल जाएगा, ठीक है। उससे पहले हम लोगों को क्या निकलना पड़ेगा, माइनस सी जे माइनस जेड जे का वैल्यू s3 के रेस्पेक्ट में और उन दोनों का रेशियो। यहाँ पे देखिए माइनस सी जे माइनस जेड जे मतलब क्या है, सी जे माइनस जेड जे का वैल्यू 0 निकला है, यहाँ पे 0 डाल दीजिए, -0 मतलब 0 ही होगा। 5/2 निकला है तो -1 डालेंगे, -5/2 होगा। 5/2 यहाँ पे भी -5/2, यहाँ पे हाफ हुआ, यहाँ पे माइनस डालेंगे इसलिए माइनस हाफ, यहाँ पे 0 0। S3 का वैल्यू यहाँ पे जो निकला है 0 -1 1 0 0 1 वही डालेंगे, ठीक है। अब देखिए रेशियो में क्या निकलता है, माइनस सी जे जेड जे डिवाइडेड बाई S3, 0/0 मतलब 0। ओ यहाँ पे हम नहीं डाल सकते हैं 0/0 मतलब 0, यहाँ पे हम लोग को डैश डालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को पता है रेशियो में, हम लोगों को क्या पता है, रेशियो में हम लोग डिनोमिनेटर में कभी भी पॉजिटिव वैल्यू या 0 और 0 नहीं ले सकते हैं, पॉजिटिव एंड 0 नहीं ले सकते हैं। उसकी जगह पे हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, डैश। तो 0/0 मतलब डैश। -5/2 डिवाइडेड बाई -1 ये हम दे सकते हैं, ये 5/2। -5/2 डिवाइडेड नहीं दे सकते हैं, डैश। -5 डिवाइडेड डैश 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 हो गया, मतलब हम लोगों को क्या मिला, सिर्फ मिला 5/2, ओके। तो हम लोग देख चुके हैं कि हाँ यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब हम जो देखेंगे वो है कौन सा, नेक्स्ट चार्ट, इसके ऊपर डिपेंड करके ये जो पॉइंट है, मतलब x2 अंदर जाएगा और s3 निकल जाएगा उसका। अब देखिए यहाँ पे x2 एंटर हो रहा है, इसलिए हम x2 को डाले हैं और s3 जो है वो निकल जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये की रो मिला और ये की कॉलम मिला, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव है, 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू नेगेटिव है सिर्फ ये कॉलम पे, इसलिए हम लोगों को ये की कॉलम लेना पड़ा। और यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आ रहा है सॉल्यूशन पे, इसलिए हम लोगों को ये की रो लेना पड़ा। इसके कारण यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट जो आ रहा है वो x2 पे आ रहा है और कौन सा रो पे, s3 के हिसाब से आ रहा है, इसलिए s3 निकल गया, उसके जगह पे x2 बैठ गया, ठीक है। और x2 बैठा इसलिए कोफिशिएंट 2 बैठ गया यहाँ पे, ठीक है। तो हर एक वैल्यू को हम लोग क्या किया, -1 से डिवाइड करके हम लोगों को ये मिला। अब देखिए यहाँ पे नया वैल्यू आएगा, यहाँ पे नया वैल्यू आएगा, क्या होगा, नया वैल्यू का फॉर्मूला वी नो वेरी वेल दैट ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग रो डिवाइडेड बाई की पॉइंट। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है वी कैन यूज़ इट बट वी यूज़ द ट्रिक, ओके। नाउ यहाँ पे देखिए क्या होता है, इस रो के लिए, मतलब इस रो के लिए पुराना वैल्यू क्या है, 1 है, माइनस इस रो के लिए कॉलम सेम ही रहेगा, -12 और नया वैल्यू क्या आया, 0 मल्टीप्लाई 0 कीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा 1, यहाँ पे बैठा दीजिए 1। वैसे करके यहाँ पे देखिए हाफ, पुराना वैल्यू हाफ ही है, कॉलम क्या है, हाफ ही रहेगा, -12 मल्टीप्लाई कीजिए 1 के साथ, तो अल्टीमेट आप लोगों को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो देखा दीजिए यहाँ पे -12 होगा, तो देखिए 0 मिला। अब देखिए कि यहाँ पे हाफ है, माइनस, ये तो -12 ही होगा और मल्टीप्लाई क्या होगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इट मीन आप लोगों को मिलेगा हाफ
माइनस में प्लस माइनस हाफ, मतलब हाफ माइनस हाफ, ठीक है, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। ऐसे करके S1 S2 एंड S3 मिला। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे करके हम लोगों के पास आ ही गया 0 माइनस हाफ 0 माइनस हाफ 3। यहाँ पे भी ऐसे करके आ गया, एक दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसके कारण सपोज़ यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो इस वैल्यू को हम कैसे लेंगे। पुराना वैल्यू क्या है 0 है, सॉरी पुराना वैल्यू यहाँ पे बैठे, पुराना वैल्यू 0 है माइनस इस रो के लिए कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम क्या है 3/2 होगा, मल्टीप्लाई क्या होगा नया, इस नया टेबल में क्या वैल्यू मिला, इस कॉरस्पॉन्डिंग नया कॉलम में 0 है, 0 मल्टीप्लाई कीजिए, अल्टीमेट 0 मिला ना। ऐसे करके हम लोग पूरा ये रो हम लोगों को मिला है, ठीक है। अब हम देखें ZJ का वैल्यू। अब देखिए हम लोगों के पास ZJ का वैल्यू भी निकल गया। हम लोगों को अच्छे से पता है ZJ का वैल्यू कैसे आ सकता है। 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 तो 1 मिला। 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 मिला। 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 इक्वल्स टू -2 मिला। वैसे करके हम लोगों को मिला। CJ माइनस ZJ का वैल्यू देखते हैं क्या होता है। CJ माइनस ZJ मतलब 1 माइनस 1 मतलब 0, 2 माइनस 2 मतलब 0, 3 माइनस -2 मतलब 5, 0 मतलब माइनस हाफ मतलब सिर्फ हाफ, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 मतलब 0, 0 माइनस 5/2 मतलब सिर्फ 5/2 हो गया। तो फिर देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास पूरा ही पॉजिटिव वैल्यू आ गया। देखिए यहाँ पे आ गया 0 0 5 हाफ 0 5/2। ओके, तो मतलब पूरा ही पॉजिटिव वैल्यू आ गया हम लोगों के पास। मतलब मिनिमम कंडीशन जो है CJ माइनस ZJ ग्रेटर देन इक्वल 0, ये ऑप्टिमल कंडीशन रीच हो रहा है। एंड मतलब CJ माइनस ZJ का वैल्यू 0 एंड 0 से बड़ा ही निकल रहा है, कोई नेगेटिव टर्म नहीं है। और यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में ऑल पॉजिटिव आ रहा है, 3 3 2 ऑल पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये कंडीशन रीच हो गया। तो अब हम लोगों को आंसर में देखिए क्या लिखना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास x1 का वैल्यू आ गया, कोएफिशिएंट यही जो वैल्यू होगा यही आंसर होगा। x1 का वैल्यू हो गया 1, s2 का वैल्यू हो गया 0, x2 का वैल्यू हो गया 2, s2 ये था, ये x2 है। और x3 का वैल्यू हम लोगों के पास कुछ नहीं मिला इसलिए 0 एंड ऑप्टिमल z यहाँ पे मिला हम लोगों के पास 7 हो गया, मतलब ये ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को ये डुअलिटी ऑफ सिंप्लेक्स मेथड में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे और भी कैसे करके आप लोगों के पास इजी वे में आप लोगों को समझा जाए। सो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड बहुत सारा शेयर कीजिए ये वीडियो को। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब your study science channel, The Space of Doubt Clearing by Priya. Thank you so much for viewing.